नमस्कार किसान साथियों। पशुपालकों की फिक्र, पशुपालकों का जिक्र, गोयद दक्ष डेयरी फार्म में आप सबका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने मुर्रा भैंस की पहचान को कवर किया था कि मुर्रा भैंस जो है उसकी असली पहचान क्या है। अगर किसी पशुपालक साथी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप गोयद दक्ष डेयरी फार्म पर जाकर के उस वीडियो को अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि नीली रावी जो भैंस है उसकी असली पहचान क्या है और नीली रावी जो भैंस है उसका नाम नीली रावी कैसे पड़ा और ये कहां से आप कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति हुई और इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ये सब बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। नीली रावी जो भैंस है अगर हम बात करें तो इसका मूल स्थान है पाकिस्तान के मिंट गुमरी नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसकी एक खास बात और भी है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में जो सतलज नदी और रावी नदी बहती है, उस सतलज नदी का जो जल है उसका रंग नीला है और इसी कारण से इसका नाम नीली रखा गया। और रावी नदी के आसपास का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में यह भैंस पाली जाती है, इसलिए इसका नाम नीली रावी पड़ा। अब ये पाकिस्तान के हिस्सों में भी काफी मात्रा में पाली जाती है। इसके साथ साथ अपने पंजाब के आप कह सकते हैं खासकर फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला, इन क्षेत्रों में खासकर नीली रावी भैंस पाली जाती है। दोस्तों, आज के टाइम की बात करें, पंजाब के साथ साथ अपने हरियाणा में भी इन भैंसों की काफी नस्लें आ चुकी हैं। एक मुर्रा भैंस के साथ साथ लोग नीली रावी भैंस को भी पसंद करते हैं। जो मध्यम वर्ग के पशुपालक हैं, जो मुर्रा भैंस को नहीं खरीद सकते, जो लगभग आप कह सकते हैं एक लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में आपको मिल जाती है मुर्रा भैंस, जो मध्यम वर्ग के पशुपालक हैं वो नीली रावी को 70 से 80 हजार रुपए में खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ जो डेयरी फार्मर भाई हैं वो नीली रावी भैंस को रख करके अपने दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो नीली रावी भैंस है वो देखने में मुर्रा जैसी ही है। उसकी कुछ विशेषताओं की हम बात करें तो रंग उसका भी काला होता है, लेकिन आप उसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और उसका अगर बात करें, जो माथा जो होता है वो सफेद या चिट्टा होता है, एक चांद के आकार का होता है। उसके चेहरे की बात करें वो भी सफेद होता है। उसका नाक जो है उसकी बात करें वो भी सफेद होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें उसके खुर से लेकर घुटनों तक पैर जो होते हैं वो भी सफेद होते हैं। इसकी पूंछ जो होती है लंबी होती है, लेकिन पूंछ का जो निचला हिस्सा होता है वो सफेद होता है। साथ साथ में बात करें, जो अडर होता है, लोटी होती है, उसके नीचे भी कुछ सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये इसकी असली पहचान है। दोस्तों, इसके शरीर के अलग अलग 5 हिस्सों में जो सफेद धब्बे पाए जाते हैं, चिट्टा रंग जो आप कह सकते हैं जिसको देसी भाषा में, वो पाया जाता है। तो इसी कारण से इसको पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। यानी इसे पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके शरीर के 5 हिस्सों में सफेद धब्बे पाए जाते हैं।
इसलिए इसको सफेद कल्याणी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जैसे हम बात करें इसके दूध की क्षमता की, तो ये भी आप कह सकते हैं 10 से 12 लीटर दूध देती है। वजन की अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 क्विंटल वजन होता है। एक ब्याणे की बात करें, इसके ब्यात की बात करें तो लगभग 10 महीने के आसपास ये बच्चे को जन्म देती है। और बच्चा जो होता है वो भी तकरीबन नीली रावी के ऊपर ही आप कह सकते हैं उसके करैक्टर आते हैं। वो एक अच्छे सिमन के ऊपर डिपेंड करता है। नीली रावी का जो सिमन है वो बढ़िया सिमन आप कह सकते हैं अपने पंजाब के नाभा नामक स्थान पर मिलता है। वहां पर रिसर्च सेंटर है, वहां पर आप अच्छा नीली रावी का सिमन ले सकते हैं। और इसके साथ अगर बात करें, इसकी गर्दन लंबी होती है और पतली होती है। साथ साथ में अगर बात करें किसान साथियों, ये पीछे से मुर्रा जैसी ही आप कह सकते हैं बारी भरकम होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि गर्दन पतली और लंबी होती है, लेकिन पीछे से भी इसके पुट्ठे जो होते हैं काफी बारी होते हैं। और अगर इसकी खास बात करें तो ये देखने में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुर्रा जैसी ही दिखाई देती है। और दूध क्षमता की बात करें, थोड़ा सा मुर्रा से कम होता है दूध। यानी जैसे मुर्रा है 15 से लेके 20 लीटर तक निकाल सकती है, तो ये लगभग अगर बात करें इसके पीक पॉइंट की, तो ये 12 से 15 तक इसका आप कह सकते हैं लीटर तक एक पीक पॉइंट होता है दूध का। तो दोस्तों जो आम पशुपालक हैं या मध्यम वर्ग के पशुपालक हैं और अपना डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं या मुर्रा के साथ साथ में नीली रावी को भी रखना चाहते हैं, तो इससे एक तो दूध क्षमता बढ़ेगी और साथ साथ में अगर बात करें उसका आप कह सकते हैं मुनाफा भी होगा। क्योंकि जो मध्यम पशुपालक हैं वो 2 से 2.25 लाख की मुर्रा भैंस जो है वो नहीं खरीद सकते, तो लगभग नीली रावी 70 से लेकर के 80 या 1 लाख के बीच में मिल जाएगी, तो वो अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, ये हर वातावरण में यानी हर प्रकार की जलवायु के अनुसार ये नीली रावी भैंस ढल जाती है, यानी उसके अनुसार चलती है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पशुओं की देखभाल के लिए आपको सबसे पहले आसपास के क्षेत्र में जहां आपका पशुओं को रखने का स्थान है उसकी सफाई होनी चाहिए। साथ साथ में वहां पर समय समय के अनुसार जो उसके बांधने का स्थान होता है वहां पर लाल दवाई का प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ में अगर बात करें वहां पर गर्मी और सर्दी के हिसाब से उस स्थान को कवर करना चाहिए, ताकि सर्दी के अनुसार पशुओं को सर्दी ना लग सके और गर्मी के अनुसार पशुओं के अंदर वहां पर ज्यादा गर्मी ना बन सके। फुहारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या अगर हो सके तो पंखे या कूलर का प्रयोग किया जाना चाहिए। और अगर बात करें समय समय के अनुसार टीकाकरण करवाना चाहिए, यानी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए समय समय के अनुसार डिवॉर्मिंग करवाना भी जरूरी है, यानी पेट के कीड़ों की दवाई देनी भी जरूरी है। साथ साथ में हर 3 महीने के अंदर भूख की गोली जो होती है वो भी आपको देनी बहुत जरूरी होती है। अगर ये दोनों चीजें भी आप समय समय के अनुसार कर लेते हैं तो आपके पशु को बीमारी बहुत कम होगी। जैसे मैं अपने डेयरी फार्म की बात करूं तो मैं डिवॉर्मिंग के लिए वर्म जीरो के नाम से एक हर्बल डिवॉर्मर आता है जो बायोडिसन फार्मा का है, मैं उसको यूज करता हूं। और अगर बात की जाए भूख की गोली के लिए जो हर 3 महीने के बाद मैं देता हूं ताकि पशुओं का डाइजेशन सिस्टम सही रहे
और उनको भूख अच्छी लगे, तो उसके लिए रूमन पावर बोलस और पाउडर होता है, वो देता हूं मैं, जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत जल्दी पशु को हर प्रकार की बीमारी से बचाते हैं। तो दोस्तों, और साथ साथ में अगर बात की जाए तो आप समय समय के अनुसार पशुओं को मिनरल मिक्सचर भी खुआएं, ताकि पशुओं के अंदर होने वाली जो डेफिशिएंसी हैं, कमजोरियां हैं, उस मिनरल मिक्सचर से पूरी की जा सके। जितना आप छोटी छोटी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, डिवॉर्मिंग समय पर करवाना, उसके बाद 3 महीने बाद फिर एक बार फिर डिवॉर्मिंग करवाना, साथ में भूख की गोली जो है उसको दिलाना ताकि डाइजेशन सिस्टम सही रहे, और साथ में आप एक मिनरल मिक्सचर को आप शुरू करें तो आपका पशु जो है स्वस्थ रहेगा, उसमें आने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं आ पाएंगी। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो नीली रावी भैंस के बारे में जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल गोयदक्ष डेयरी फार्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी अगर आपका सुझाव है, कोई भी बात आपने पूछनी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार पशुपालक साथियों।